जब हमने एक को एक करके जान लिया है तो लोगों को क्यों दुख होता है, और किन लोगों को दुख होता है? उन लोगों को जो बांटने में, बनावट करने में खुश होते हैं, जो इंसान को भ्रम में डाले रखने में खुश होते हैं। कहने का भाव कि ऐसे लोगों में ही ऐसी ईर्ष्या और नफरत वाली भावना आ सकती है, क्योंकि महापुरुषों ने तो और कोई कसूर किया ही नहीं है। महापुरुषों ने किसी का पैसा नहीं दबाया है, महापुरुषों ने किसी के हक पर अपना कब्जा नहीं जमाया है, महापुरुषों ने किसी को गाली नहीं दी है, और महापुरुषों ने किसी के साथ बुरा व्यवहार भी नहीं किया है। तो आखिर उन महापुरुषों ने किया क्या था जिसके लिए उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, उनके साथ वैर किया गया? जिस तरह से हम देखते हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज, तो उनका बाल अवस्था में ही उस समय के कर्मकांडी लोगों ने विरोध किया और अनेकों प्रकार से उन्हें दुत्कारा गया। और इसी तरह से संसार के लोगों ने कबीर जी के साथ भी यही किया, उन्हें भी मस्त हाथियों के नीचे फिकवा दिया गया। और अगर हम मीराबाई का जिक्र करें तो उसको भी जहर का प्याला देने की कोशिश की गई। इसी तरह हजरत मोहम्मद साहब के परिवार को भी प्यासा मारने की कोशिश की गई। आज भी मुहर्रम उनकी याद में मनाया जाता है। उन्होंने भी एक महान शहादत दी थी जिसे अब तक याद किया जाता है। तो इसी तरह से अनेकों अनेक गुरु पीर पैगंबरों का जीवन हमारे सामने रहा है, जिनको संसार ने समझा ही नहीं है। तो उन्होंने यही कहा था कि इंसान तो खुद को जान ले, तू क्यों भ्रमों में पड़ा हुआ है, इन आडंबरों को छोड़ दे। ये प्रभु, ये ईश्वर एक है, एक यही परमात्मा है, इस एक के सिवाय और कोई भी नहीं है। तो इस एक को ही जानना है। लेकिन जब एक को जान लेते हैं और एक को मान लेते हैं तो संसार वाले वैरी क्यों बन जाते हैं? हर एक महापुरुष, संत, गुरु, पीर, पैगंबर एक सत्य का नाम लेता है, एक सत्य का बोलबाला करता है कि इंसान तू सत्य को अपना ले। ये हीरा सत्य है, ये आत्मा हीरा है और तन कांच है। सदा बना रहने वाला तो ये हीरा ही है और टूट जाने वाला ये कांच है। तो कीमत हीरे की हुआ करती है, कांच की कीमत नहीं हुआ करती है। कहने का भाव कि इन बनावटों से ऊपर उठ जा, इस मन को निर्मल बना ले। क्योंकि अगर तेरे इस मन में ईर्ष्या, द्वेष और वैर नफरत वाली भावना है, अगर जाति पाति वाली भावना तेरे मन में है, अगर तेरे इस मन में कठोरता भरी हुई है, तो फिर तू भक्त नहीं है, फिर तू संत नहीं है। तो ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति और ऐसे वातावरण में हमारा क्या कर्तव्य बनता है? आज हमने अपने घर को देखना है। अपने घर में हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारे मनों की क्या अवस्था है, हम किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि दूसरों के ऊपर तो आसानी से उंगली उठाई जा सकती है, दूसरों की कमियां बताने में कोई मुश्किल नहीं होती है, और दूसरे का मजाक उड़ा देने में भी कोई मुश्किल बात नहीं होती है। लेकिन जो वास्तव में सज्जन होते हैं, जो संत होते हैं, तो वो अपने अंदर ही देखते हैं, वो अपने घर की तरफ देखते हैं और वो अपने घर को
साफ सुथरा रखने के लिए अपने घर का कूड़ा कचरा दूसरे के मकानों में नहीं फेंकते हैं। महापुरुषों का स्वभाव तो ऐसा होता है जैसे बहता हुआ पानी। जिस प्रकार से नदी का जो पानी बह रहा है तो उसका काम प्यास बुझाना होता है। सूर्य उगता है, सूर्य रोशनी देता है, खेत खलिहानों में अनाज भरता है, तो वो भी अपना कार्य किए जा रहा है। बेरी के पेड़ पर बेर लगते हैं, वो बेर ही दिए जा रहा है। चाहे उसकी टहनी को कोई झंझोड़ के उतार रहा है, चाहे उसकी टहनी की तरफ कोई पत्थर फेंक रहा है, मगर फिर भी वो फल ही दिए जा रहा है। इनकी अवस्था भी ऐसी होती है कि फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाई, देही रोग न लगे, पल्ले सब कुछ पाई। अर्थात बुरे के साथ भी भला करना है। यही महापुरुषों की शिक्षा होती है। पिछले दिनों अनेकों स्थानों पर गुरु रामदास जी का दिवस मनाया गया, तो उनके जीवन से भी हमें यही शिक्षा मिलती है। जैसे एक छोटी सी घटना भी आती है कि मखौल के लहजे से उस बुजुर्ग से कहा गया कि ये इतना बड़ा दाढ़ा तूने क्यों बढ़ा रखा है। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि आप जैसों के चरणों के जोड़ों को झाड़ने के लिए, अर्थात उनकी सफाई करने के लिए। तो आज हम हालांकि उन महापुरुषों का नाम लेने वाले हैं, पर इतनी बात अगर हमें कोई कह दे तो उसकी पूरी बात शायद जुबान से भी ना निकल पाए और हम उसको काटने मारने के लिए दौड़ जाते हैं। पर यह महापुरुषों का बताया हुआ रास्ता नहीं है। अर्थात जितने भी संत या वली पीर पैगंबर इस संसार में आए हैं, तो उन्होंने खुद भी सहनशीलता को अपनाया है, और जिन्होंने भी उनका संग किया है तो उन्होंने उनकी मति को भी एक सहनशीलता ही प्रदान की है। अर्थात उनको भी सहनशील होना सिखाया है, और इसी के कारण सभी ने खुद भी सुख प्राप्त किए हैं और इस संसार को भी वो सुख देने वाले ही साबित हुए हैं। तो ये अवस्था कैसे आती है? क्या संसार के साथ जुड़ने से ऐसी अवस्था आ सकती है? अलग अलग भाषाएं अलग अलग प्रांतों में बोली जाती हैं, बाहर के मुल्कों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषाएं अलग जरूर हैं और कहने का ढंग भी अलग जरूर है, लेकिन एक प्रेम उनमें भी झलकता है, एक भाईचारे की भावना उन सभी में देखने को मिलती है। कहने का भाव कि प्रेम की भाषा के लिए कोई भी हद नहीं होती है, प्रेम के लिए कोई भी किसी प्रकार की सीमा नहीं होती है। ये प्रेम की भाषा तो हर कोई हर स्थान पर इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अलग अलग रंग के फूल एक ही प्रेम के सूत्र में बंधे हुए एकता का एक नमूना पेश करते हैं। जैसे एक शरीर होता है जिसके अनेकों अंग होते हैं, और अगर शरीर के किसी भी एक अंग पर चोट आ जाती है तो दर्द सारे शरीर को होता है। ऐसा नहीं है कि हाथ पर चोट लगी हो तो केवल हाथ को ही महसूस हो रहा हो, नहीं, उस पीड़ा को पूरा शरीर महसूस करता है। तो इसी तरह मानवता से प्रेम करने वाले, देश से प्रेम करने वाले और देश प्रेम के केवल नारे ही नहीं लगाने वाले, वो सारे देश को अपना मानते हैं, वो सारी मानवता को ही अपना मानते हैं।